तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ह्यूमन के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस में दो पोर्शन होता है। एक वो पोर्शन है जो कि जिसको कि हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, जो कि टेस्टिस होता है, जिसके अंदर जर्म सेल, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जर्म सेल का प्रोडक्शन होता है। और जो दूसरा पोर्शन होता है वो उसको डिलीवर करने के लिए एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे हो रही है उस साइट पे उसको डिलीवर करने के लिए बना होता है। तो इस तरह से इसमें ये पूरा आपका पोर्शन आप देख रहे हैं। तो जो जर्म सेल या स्पर्म, जर्म सेल को ही हम लोग स्पर्म बोलते हैं, उसका प्रोडक्शन कहाँ होता है? ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है? ये टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। और ये जो टेस्टिस होती है ये कहाँ होती है? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक स्क्रोटम जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके अंदर ये टेस्टिस होता है। और इस टेस्टिस के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि ये बॉडी से बाहर की तरफ क्यों होता है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है वो जितना बॉडी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के ऊपर ये प्रॉपरली इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा लो होना जरूरी है, टेस्टिस का टेम्परेचर। इसीलिए ये बॉडी से बाहर की तरफ थोड़ा सा लटका होता है, ताकि इसका टेम्परेचर बॉडी से थोड़ा सा लो रहे और स्पर्म का प्रोडक्शन प्रॉपर वे में हो सके। इसके अलावा इस टेस्टिस के अंदर हार्मोन्स का भी कुछ सिक्रेशन होता है। जैसे इसमें जो टेस्टिस से हो रहा है, तो इसमें जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। तो स्टेरॉइड उसकी प्रॉपर्टी होती है और टेस्टिस से सिक्रेट होता है, इसीलिए इसका नाम हो गया टेस्टोस्टेरॉन। और ये जो स्पर्म होता है, ये जो हार्मोन होता है, इसका जो काम है वो बॉडी के अंदर जो चेंजेज आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और साथ साथ ये स्पर्म के प्रोडक्शन में भी हेल्पफुल होता है। तो इस तरह से स्पर्म जो होते हैं अब यहाँ पे टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस हुए। इसके बाद ये जो पोर्शन होता है वो इपिडिडाइमिस होता है। यहाँ पे होते हुए फिर ये वास डिफरेंस के थ्रू, वास डिफरेंस एक लंबी ट्यूब होती है जिसके थ्रू ये आता है ब्लैडर के पीछे से होते हुए फिर आगे आता है। आगे आने के बाद इधर से ये यूरिनरी ब्लैडर आप देख रहे हैं, इसमें से ये जो ट्यूब है वो आकर के दोनों कॉमन हो जाती है। कॉमन होकर ये फिर फॉर्मेशन करते हैं यूरिथ्रा का। तो इधर से ये वास डिफरेंस आया और इधर से ये आपका यूरिनरी ब्लैडर से ट्यूब आ रहा है। ये दोनों मिल करके एक कॉमन पैसेज बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं यूरिथ्रा। इसके अलावा इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमाइनल वेस्किल। तो ये सेमाइनल वेस्किल जो होता है ये क्या करता है, जो स्पर्म आ रहे हैं और उसमें सिर्फ स्पर्म ही नहीं, ये जो आगे यूरिथ्रा से जो डिस्चार्ज होता है वो सीमेन होता है। तो सीमेन के अंदर दो पोर्शन होते हैं, एक तो सेमाइनल फ्लूइड और दूसरा स्पर्म। दोनों मिल करके बनाते हैं स्पर्म, बनाते हैं सीमेन। यानी स्पर्म प्लस सेमाइनल फ्लूइड इज कॉल्ड सीमेन। तो दो पोर्शन आपने देखा। तो स्पर्म कहाँ से आया? नीचे से आ रहा है ये। और सेमाइनल फ्लूइड जो है वो इस सेमाइनल वेस्किल से रिलीज होता है। इसके बाद यहाँ पे एक प्रोस्टेट ग्लैंड, इसका भी कुछ सिक्रेशन होता है, ज़्यादातर इसका सिक्रेशन होता है सेमाइनल वेस्किल का। तो ये दोनों सिक्रेशन स्पर्म के साथ मिल करके सीमेन का फॉर्मेशन होते हैं। तो यहाँ पर एक और ग्लैंड होती है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होती है। तो इस तरह से यहाँ पे 2-3 ग्लैंड हैं, जो इनका सारे ग्लैंड्स का जो प्रोसेस है वो क्या है? सीमेन का फॉर्मेशन करना। और जो सीमाइनल फ्लूइड होते हैं इसके अंदर कुछ ग्लूकोज या और न्यूट्रिशनल मटेरियल होते हैं जो स्पर्म को न्यूट्रिशन भी देते हैं। तो इस तरह से ये जो भी यहाँ पे सिक्रेशन हो रहा है स्पर्म के अलावा सेमाइनल फ्लूइड में, इसके अंदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब कुछ मटेरियल होते हैं जो कि सिक्रेशन करते हैं। और स्पर्म, आप जानते हैं कि स्पर्म आर टीनी बॉडीज विच कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल एंड लॉन्ग टेल एंड हेल्प देम टू मूव टुवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल। तो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है आप देखे होंगे कि इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से लंबा होता है इस तरह से, और ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर होने का ये फायदा, इसके अंदर इसका न्यूक्लियस होता है। तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से इसलिए होता है कि आसानी से ये स्विम कर सके, स्विम करके आगे बढ़ता है। तो ये सीमेन के अंदर स्विम करता रहता है और इसमें बहुत एक न्यूक्लियस होता है। यही इसका मेल जर्म सेल जो होता है वो यही होता है। तो स्पर्म क्या है? मेल जर्म सेल है। और ये फिर फर्टिलाइजेशन साइट पे पहुंच करके फीमेल जर्म सेल के साथ ये फ्यूज होता है। तो जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो आपका यहाँ पे
स्पर्म का जो पैसेज है और ये यूरिन का जो पैसेज है वो कॉमन होता है। तो इस कॉमन पैसेज को हम लोग बोलते हैं यूरिथ्रा। तो ये पूरा आपका जो पोर्शन है ये यूरिथ्रा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से फिर टाइम टाइम से जब ज़रूरत होती है तो यूरिन का डिस्चार्ज होता है, नहीं तो फिर ये ब्लॉक हो जाता है पैसेज, इधर से आपका सीमेन का डिस्चार्ज होता है। तो इस तरह से ये पूरा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है।